Hello my friends, we are going to start a video on accounting adjustment. बेसिकली हम आपसे बात करने वाले हैं इसमें कि एडजस्टमेंट क्या होता है इन फाइनल अकाउंट में, हम लोग एडजस्टमेंट को कैसे यूज करते हैं। पहले तो समझिएगा एडजस्टमेंट होता क्या है। हमने कहा ऐसे आइटम जो ट्रायल बैलेंस बनाते समय छूट गए हैं उनको हम लोग एडजस्टमेंट बोलते हैं। अब एडजस्टमेंट है तो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट इसको करना ही पड़ेगा। तो सारे एडजस्टमेंट के या तो 2 इफेक्ट होंगे या 4 इफेक्ट होंगे। 3 नहीं हो सकते हैं, 5 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमारी अकाउंटिंग ड्यूअल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करती है। अब हम आपसे 1 बाय 1 डील करना चाहेंगे एडजस्टमेंट को। पहले एडजस्टमेंट का हमने नाम लिया जिसका नाम है क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? भैया हम कोई चीज बेचने के लिए लाए थे लेकिन नहीं बिक पा रही है, ईयर एंड आ गई है, तो भैया अभी भी हमारे पास वो अनसोल्ड रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? तो जो करेंट ईयर में के एंड में अनसोल्ड रह गया वो हमारा कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक हमको 2 जगह पर दिया होगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया है तो याद रखना स्टॉक का वैल्यूएशन एज पर कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म कॉस्ट प्राइस और एनआरवी विच एवर इज लेस पे करते हैं। किस पर? कॉस्ट प्राइस और एनआरवी विच एवर इज हम लेस पर करते हैं। अब क्वेश्चन है ये कहां दिखाया जाएगा? तो हमने कहा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम यहां पर स्टॉक दिखा देंगे और उतना ही स्टॉक हम बैलेंस शीट की एसेट्स में दिखा देंगे। मान लो 100 रुपए का स्टॉक दिया है तो वही 100 रुपए ट्रेडिंग के क्रेडिट में चला जाएगा और वही 100 रुपए बैलेंस शीट की एसेट में चला जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, ये 2 जगह तब जाएगा जब एडजस्टमेंट में दिया है। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है, इफ इट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इट मीन्स इट इज एडजस्टेड। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो वो एडजस्टमेंट नहीं है बल्कि पूरी तरीके से एडजस्टेड है, और जब पूरे तरीके से एडजस्टेड है तो इसका मतलब है ट्रायल के आइटम एक ही जगह जाते हैं, तो केवल बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाया जाएगा। लेकिन भैया ट्रायल में दिया होने की कंडीशन एक ही है कि ये ट्रायल में दिया है और ट्रायल का दोनों साइड का टोटल इक्वल ऑलरेडी दिया गया है।
तो भैया अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में दिया है, ट्रायल का दोनों साइड का टोटल इक्वल है, तो ये एडजस्टेड है, देन केवल बैलेंस शीट की असेट साइड में आएगा। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया है तो एज पर कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म स्टॉक का वैल्यूएशन, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस पर किया जाएगा। तो भैया अब लेस पर तो कर लिया, अब जो लेस वैल्यू है ये तो हमने फॉलो कर ली, तो ये कहाँ दिखाया जाएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट की असेट में। पहला एडजस्टमेंट हो गया। दूसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब हुआ हमारे एक्सपेंसेस ड्यू तो हैं बट अभी तक हमने पे नहीं किया है। मतलब हमने किसी की सर्विसेज ले ली है बट मनी स्टिल टू बी पेड, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाता है। अब पहली बात कि अगर मान लो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल में दिया है, ट्रायल में दिया है तो इसका मतलब ये एडजस्टमेंट नहीं है, और अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब आपको इन फ्यूचर पे करना पड़ेगा, तो ये आपकी लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। लेकिन अगर ये आपको एडजस्टमेंट में दिया गया है तो अब क्वेश्चन ये आता है, एडजस्टमेंट में दिया है तो दो इफेक्ट इसके होंगे भैया। ये या तो ये ट्रेडिंग एनपीएल में जाएगा, उस एक्सपेंसेस में ऐड कर दिया जाएगा, या ये एक्सपेंसेस में ऐड कर दिया जाएगा और उतना ही अमाउंट, सेम अमाउंट उठाकर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से आ जाएगा। मान लो 100 रुपए हैं तो 100 रुपए उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में ऐड कर दिया गया और उसी 100 रुपए को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में किस नाम से दिखा दिया गया। अब क्वेश्चन है कि ट्रेडिंग में कब करेंगे? तो बेटा हमने कहा अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस ट्रेडिंग में जाती है, लिहाजा आउटस्टैंडिंग ट्रेडिंग में ऐड होगा। रॉयल्टी आउटस्टैंडिंग है, रॉयल्टी भी ट्रेडिंग में जाती है, लिहाजा ये भी ट्रेडिंग में ही ऐड होगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं भैया, ये भी ट्रेडिंग में जाता है, लिहाजा ये भी ट्रेडिंग में ही होगा। लेकिन बेटा ट्रेडिंग के अलावा अगर कोई पीएल का एक्सपेंसेस है तो उस प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर हम एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे और उतना ही अमाउंट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। किस नाम से? बाय द नेम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर? फिर हमने कहा प्रीपेड एक्सपेंसेस मींस हमने एक्सपेंसेस पे कर दिया ज्यादा, मतलब कमिंग ईयर, आने वाले ईयर के लिए हमने पेमेंट
इसी ईयर में कर दिया। तो इसको हमारे अकाउंट में क्या बोलते हैं? अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। फिर अब क्वेश्चन ये आएगा, वही बात फिर आ गई कि अगर ये ट्रायल में दिया है तो ये एडजस्टेड है, और एडजस्टेड है तो केवल कहां आएगा? बैलेंस शीट की असेट साइड में। लेकिन अगर ये एडजस्टमेंट में दिया है तो ये ट्रेडिंग एंड पीएल में एक्सपेंसेस से, जो भी एक्सपेंसेस है उतना ही अमाउंट माइनस कर दिया जाएगा बाय द नेम प्रीपेड। मान लीजिए 100 रुपए है तो 100 रुपए हमने यहां से माइनस कर दिया, और उतना ही अमाउंट बैलेंस शीट में असेट साइड में ले जाकर दिखा दिया प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। तो भैया आप डिपेंड करेगा ट्रेडिंग में माइनस होगा या पीएल में माइनस होगा। तो हमने ये कहा ट्रेडिंग वाला आइटम है तो ट्रेडिंग से माइनस होगा, और पीएल वाला एक्सपेंसेस है तो पीएल से माइनस होगा। अगला वर्ड आया अक्रूड इनकम। मतलब हमने अपनी सर्विसेज रेंडर कर दी हैं, बट इनकम येट टू बी रिसीव। मतलब इनकम अभी तक हमको मिली नहीं है। तो बेटा ये बताइए, अभी तक नहीं मिली है तो क्या आगे भी नहीं मिलेगी? मिलेगी। इसका मतलब हमारी इनकम ड्यू है। तो बेटा अगर ये ट्रायल बैलेंस में दिया है तो इसका मतलब ये एडजस्टेड है, तो ये बैलेंस शीट में केवल असेट साइड में जाएगा। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम के साथ में ऐड कर दिया जाएगा अक्रूड के नाम से, और उतना ही अमाउंट बैलेंस शीट में हम दिखा देंगे अक्रूड इनकम के नाम से। मान लो 100 रुपीज है तो पीएल में 100 हमने ऐड किया और बेटा यहां दिखा दिया। इज इट क्लियर? बेटा अब हमें इनकम एडवांस में मिल गई है, हमने सर्विसेज अभी तक रेंडर ही नहीं की है और इनकम मिल गई है। तो बेटा ये बताइए, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, किसी लड़की वाले ने आपको एंगेजमेंट पर पैसा दे दिया है, तो बेटा वो आपकी इनकम नहीं कहलाएगी। क्यों? हो सकता है एंगेजमेंट टूट जाए तो पैसा आपको वापस करना पड़ेगा ना। तो बेटा अगर कोई आपको एडवांस मनी मिल गया है तो बेटा वो आपकी इनकम नहीं बल्कि क्या कहलाएगी? लायबिलिटी कहलाएगी। इज इट क्लियर? तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया कि एंगेजमेंट पे पैसा मिला तो इनकम कब बनेगा? जब बेटा 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है हो जाएगा, आपकी ऑटोमेटिकली फिर वो एडवांस नहीं रहेगा, इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर?
अच्छा, तो बेटा अब अगर मान लो ये एडजस्टमेंट में दिया, तो मैंने ये कहा ये आपकी इनकम है ही नहीं। तो जब इनकम है ही नहीं तो इनकम में आप जोड़ नहीं सकते हैं, इसका मतलब है इनकम से माइनस कर दें एडवांस इनकम और उतना ही अमाउंट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे एडवांस इनकम के नाम से। मान लीजिए ये 200 है, तो इनकम में से 200 माइनस किया और उतना ही अमाउंट हम कहा दिखा देंगे लायबिलिटी। इज इट क्लियर? अब अगला एक नाम आएगा डेप्रीसिएशन। बेटा कभी इसको डेप्रीसिएशन के नाम से जाना जाएगा, कभी रिटर्न ऑफ के नाम से जाना जाएगा, कभी अमोर्टाइजेशन के नाम से जाना जाएगा। ये तीन अलग अलग वर्ड हैं, बट तीनों के मतलब ऑलमोस्ट सेम है। एग्जैक्ट सेम नहीं है भैया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तीनों का सेम। बेटा जब फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिरती है तो हम लोग उसको डेप्रीसिएशन बोलते हैं। अगर फिक्टिशियस एसेट्स की वैल्यू गिरती है तो हम उसको रिटर्न ऑफ बोलते हैं। भैया अगर गुडविल की वैल्यू गिरती है तो हम उसको अमोर्टाइज बोलते हैं। बेटा तुम्हारी वैल्यू गिर जाए तो उसको भी हम डेप्रीसिएशन ही बोलेंगे। बेटा अब ये क्या है? बेटा ये दिया कहां गया है, ये डिपेंड करता है। बेटा अगर डेप्रीसिएशन ट्रायल बैलेंस में दिया गया है तो बेटा इसको फिर हम केवल प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। लेकिन अगर कोई भी डेप्रीसिएशन या रिटर्न ऑफ या अमोर्टाइजेशन एडजस्टमेंट में दिया गया है तो बेटा ये हम पीएल के डेबिट में यहां दिखाएंगे, चाहे वो डेप्रीसिएशन हो, चाहे वो रिटर्न ऑफ हो, चाहे वो अमोर्टाइजेशन हो, और उतना ही अमाउंट जितना पीएल में दिखाया है हम उस पर्टिकुलर एसेट से जाकर माइनस कर देंगे बाय द नेम डेप्रीसिएशन या रिटर्न ऑफ या अमोर्टाइजेशन। इज इट क्लियर? या ये एक एडजस्टमेंट नहीं, तीन एडजस्टमेंट हो गए हैं भैया। कभी ये डेप्रीसिएशन कहलाएगा, कभी रिटर्न ऑफ कहलाएगा। भैया डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते समय एक बात ध्यान रखना, जितना मजा उतनी सजा। मतलब जितने महीने हमने यूज किया उतने महीने का ही डेप्रीसिएशन लगेगा। अगर हमने यूज नहीं किया मतलब हमने मजा नहीं लिया, नो मजा नो सजा। तो भैया डेप्रीसिएशन अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा और उतना ही अमाउंट बैलेंस शीट की एसेट साइड में उस पर्टिकुलर एसेट से माइनस कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर? मालिक ने जो पैसा बिजनेस में लगाया बेटा वो कैपिटल कहलाता है। बिजनेस उस पैसे का अपने आप को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है, देन बिजनेस मालिक को इंटरेस्ट पे करता है।
इसके लिए इसका मतलब हुआ इंटरेस्ट पे करना बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो भैया इंटरेस्ट जो भी बनेगा ऑन कैपिटल वो भैया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। आईओसी के नाम से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा उतना ही अमाउंट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल में आईओसी प्लस कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए मालिक ने बिजनेस के पैसे का पर्सनल यूज किया, मतलब वो हनीमून मनाने के लिए बिजनेस के पैसे से युगांडा चला गया। तो बेटा ये बताइए, मालिक कैपिटल पर बिजनेस से इंटरेस्ट लेता है तो बिजनेस भी मालिक से ड्राइंग पर इंटरेस्ट लेगा। तो आप ये बताइए, ये बिजनेस की इनकम हो जाएगी? बेटा ये बिजनेस की इनकम हो जाएगी तो ये बिजनेस लेगा तो आईओडी कहलाएगा। बेटा अब जब कैपिटल बेटा हम लिखेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में तो उसमें से हम ड्राइंग तो माइनस करते ही हैं, आईओडी भी माइनस कर देंगे, क्योंकि ना तो बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मालिक को कैश में देता है, जब भी बिजनेस इंटरेस्ट देता है तो कैपिटल बढ़ा देता है, और जब भी बिजनेस इंटरेस्ट लेगा मालिक से तो कैपिटल को कम कर दिया जाता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, अब हमने आपसे बात की आगे भैया इंटरेस्ट। अब हम बात करने वाले हैं खतरनाक प्रोविजन की, जो जिसका नाम है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इज इट क्लियर? तो बेटा हमने ये कहा कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, हर बिजनेस में नुकसान होते हैं, लोग पैसा मारते हैं, पैसा लोग ना मारें वो तो मारेंगे ही, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है। इज इट क्लियर?